रजक समाज टीकमगढ़ के सांसद महोदय डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का किया धन्यवाद। आज दिनांक 21 मार्च 2021 को रजक समाज टीकमगढ़ के द्वारा सांसद महोदय डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के निवास पर एकत्रित हो उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। धन्यवाद देने वालों में रजक समाज के युवा साथी दिलीप रजक, विशाल रजक, जिन्होंने संपूर्ण जिले से रजक समाज को एकत्रित कर अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मुहिम चलाई। आपने सदन में जो अनुसूचित जाति में रजक समाज को शामिल करने की जो मांग रखी है, आप विपक्ष में थे तब भी आपने ये मांग रखी थी। आज आपकी सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में, तो क्या लगता है इस मांग को माना जाएगा? देखिए, जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी होती है कि जनता के हितों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लोकसभा के फोरम पर जो है ना उचित समय पर अवसर देकर उनको बात वहाँ पर पहुँचाई जाए। मैं भी लगातार जो है ना रजक समाज की बात को लेकर जब भी अवसर मिला है मैंने वहाँ पर बात रखी है। और रजक समाज के साथ ही साथ प्रजापति समाज, भुइया समाज, मल्लाय समाज, खटीक समाज, ऐसे अनेकों जातियों की बात जो है ना मैंने वहाँ पर रखी है कि समाज में ऐसे बंधु जो आज भी उपेक्षा का शिकार हैं और जिनको भेदभाव असमानता का सामना करना पड़ता है, ऐसे सारे लोगों को जो है ना जिस तरह से मध्य प्रदेश में रजक समाज 3 जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, बाकी जिलों में जो है ना ओबीसी में सामान्य में रखा गया है। देश में भी कई स्थानों पर इस तरह से मतलब सामान्य में या ओबीसी में रखा गया है। तो बाकी जातियां भी जैसे प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज भी 5-6 जिलों में जो है ना उसको एससी की कैटेगरी में रखा गया, बाकी स्थानों पर उसको ओबीसी में रखा गया। इस तरह का असमानता समाप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति एक स्थान पर जो काम करता है और रोजगार की तलाश में अगर माइग्रेट होकर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके साथ होने वाले व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। जब उसके समाज के लोगों को एक प्रदेश के कुछ जिलों पर मतलब इस तरह का लाभ मिल रहा है या एक राज्य में मिल रहा है तो बाकी राज्यों में भी जब वो जाता है तो उसको उस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर भी उसको शासन के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उसको मिल सके। रजक समाज के बंधु आज ही मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे यही बात रखी है कि मैं इस बात को उठा रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं आपके समाज के लोग जो है ना देश के और जो अन्य सांसद हैं उन्हें सांसदों से मिलकर के वो भी जो है ना अपने अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को वहाँ पर उठाएं। जब कोई बात सामूहिक रूप से मतलब जाती है तो उसका कुछ और मतलब प्रभाव होता है। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी राज्यों से इस मांग को उठाया जाए। उन क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में रहने वाला जो रजक समाज है, रजक समाज की मांग को प्रमुखता से वहाँ पर रखें। मेरे उठाने के बाद जो माननीय मंत्री जी ने वो उत्तर दिया था, जब वो एक्चुअल में वो तमिलनाडु राज्य की कुछ जाति को 7 जातियों को लेकर वो बिल लाया गया था, लेकिन उसमें मैंने अपने रजक समाज, प्रजापति समाज, भुइया समाज, मल्लाय समाज, खटीक समाज की बात भी वहाँ पर रखी थी कि इनके बारे में भी समग्र रूप से एक बिल लाया जाना चाहिए और जिसमें देश में जो इस तरह की असमानता है वो असमानताओं को समाप्त करके उन जातियों के साथ पूरे देश में एक सा जो है ना एक सी के श्रेणी में शामिल करके उनको इसका लाभ दिया जाना चाहिए। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि संबंध में जो प्रक्रिया होती है कि राज्य सरकारें संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजती हैं और उसके बाद फिर उनको केंद्र के द्वारा वो RGI को भेजा जाता है। RGI उसमें सारा परीक्षण करने के बाद फिर कमीशन को भेजता है। वो कमीशन से होने के बाद फिर आता है मंत्रालय में, तो कैबिनेट में अप्रूवल को जाता है। उसके बाद फिर जो संबंधित मंत्रालय है वो बिल का ड्राफ्ट तैयार करके उसको लोकसभा में लेकर आता है। लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। दोनों स्थान से होने के बाद फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का अनुमोदन। ये उसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सारे देश के जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थानों से सामूहिक रूप से बात बनाएंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले समय। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल रजक से हुई बातचीत में उन्होंने हमें बताया कि काफी लंबे समय से हमारी समाज के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। आज शहरों में, गांव में हमारे समाज के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, किंतु फिर भी हमें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं है। किंतु माननीय सांसद जी ने जब वह विपक्ष की भूमिका में थे तब भी ये मांग उठाई थी और अब जबकि प्रदेश एवं देश में उनकी सरकार है तब भी माननीय जी के द्वारा सदन में पुरजोर तरीके से ये बात रही।
इसलिए हम सभी रजक समाज के लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब हमारे संवाददाता ने सांसद महोदय जी से बात की तो उन्होंने रजक समाज से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में कई और संसदीय क्षेत्रों से भी इसी तरह की मांग उठाएं। उन्होंने कहा कि वो इस प्रस्ताव को पारित करवाने हेतु भरसक प्रयास करेंगे। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से चंदन राज उटमालिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विशाल श्रीवास। अच्छा, आज आप यहाँ सांसद जी के निवास से किस लिए एकत्रित हुए हैं आप लोग? सांसद जी का आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। क्या है कि 19 तारीख को जब अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक 2021 पारित हो रहा था तो उस बीच सांसद महोदय ने रजक समाज जो कि धोबी समाज है, जो पूरे देश में कई राज्यों में अनुसूचित जाति में दर्ज है, साथ ही मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भोपाल सी और रायसेन में भी अनुसूचित जाति में दर्ज है, उसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में करने के लिए उन्होंने मांग उठाई और माननीय सामाजिक आधिकारिकता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी से आग्रह भी किया और मोदी जी से भी कहा कि मोदी जी आप हैं तो मुमकिन है और रजक समाज को जल्द से जल्द अनुसूचित जाति में शामिल करें। और उन्होंने RGI की भी शिकायत की है, क्योंकि क्या है कि रजक समाज मध्य प्रदेश शासन ने कई बार यहाँ से प्रस्ताव पारित किया है, 1998 में, 2006 में, अभी हाल में 2018 में भी पारित किया था। पर होता क्या है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वहाँ वो कोई ना कोई कमी निकाल के उसको निरस्त करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे निरस्त हो, क्योंकि हमारे समाज की हालत इतनी ख़राब है। आप गाँव में जाइए ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ पर पानी तक नहीं पीते हैं। आप अगर जाएँ और आप बोलें कि भैया हम रजक समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको पानी तक नहीं देंगे, चाय तक नहीं देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे? जबकि सामाजिक समरसता वाली बात चल रही है, अभी सब कहते हैं कि सब बराबर हैं, पर गांव के साथ साथ शहर में भी ये सोच है। जब